ये जो संभाग स्तर का कार्यक्रम भारत आदिवासी पार्टी का रखा गया है, इसके अंदर मैं दो बातें बताऊंगा आपको। यहां लिखा है आपका भारत, यहां लिखा है आदिवासी, यहां लिखा है पार्टी। आप हिंदी में करने जाओगे तो आपको हो जाएगा फा, ये हो जाएगा आ, ये हो जाएगा फ, यानी हो जाएगा फा। फा का अर्थ होता है बड़े बड़े जो घाव होते हैं शरीर के अंदर या मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, मुंह की बीमारी हो जाती है, कोई भी कोल जैसी बीमारी हो जाती है, उस भाप को लेने के बाद में सारी बीमारियां भाग जाती है। ठीक इसी प्रकार से कांग्रेस से मुझे भी बीमारी है, वो भी भाग जाएगी। इसलिए भाप को आपको लेना अनिवार्य हो चुका है। दूसरी बार अपन देखते हैं अंग्रेजी में BAP और यहां पे भारत आदिवासी पार्टी BAP, तो नारा बदलना पड़ेगा पार्टियों में। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। शेर में सीटों लिखा ही क्या है, सीटों नहीं बोलवाना। देखो देखो कौन आया, कांग्रेस बीजेपी का बाप आया। अगर ये नारे गांव में चालू कर दिए तो कांग्रेस बीजेपी वाले के जो लोग होंगे ना, वो घर के अंदर छिप जाएंगे। उनको छिपाना अनिवार्य। अगर नहीं छिपाया तो आने वाले समय में हमारी नस्लें हैं वो खत्म हो जाएगी। ये लोग हमको खत्म करने के लिए तुले हुए। अभी राजकुमार जी एक बात बता के गए कि मानगढ़ के ऊपर 9 अगस्त के दिन आप भी यहां सलंगर में इकट्ठे हुए थे। मानगढ़ के अंदर कांग्रेस की रैली हुई थी। इससे पहले हमने मानगढ़ के ऊपर 2-3 लाख लोग इकट्ठा किए थे हमारे समाज के आदिवासी परिवार की ओर से, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी परिवार का नाम बोलना उचित नहीं समझता मैं, क्योंकि ये राजनीतिक मंच है। वहां इकट्ठा किए थे और वहां पर आपका, मैं तो सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। आपने चाहे किसी भी मन से लड़ाई लड़ी होगी सलंगर जिला बनाने की, तो आपको उदयपुर जाना पड़ता था। उदयपुर नहीं जाके सलंगर में ही आपका काम हो जाएगा। आपका कलेक्टर यहां बैठेगा, एसपी यहां बैठेगा, कोर्ट यहां बैठेगी, उदयपुर का झंझट खत्म। इसलिए आप उदयपुर जिला बना, इसके लिए तालियां बजा लो अपने आप के लिए, खुद के लिए बना लो। तो उन्होंने कहा कि भाई ओबीसी को आरक्षण दे दिया, तो उसमें एक ही आदमी था जिसने बाद में उसने आवाज उठाई। किसने उठाई? रघुवीर मीणा लगाता है, वो खिलाड़ी, वो रघुवीर ने आवाज उठाई। अरे हम सभी भूलों को, सभी आदिवासियों को बुला के तुमने इन ओबीसी को आरक्षण दे दिया, तो हमारे लोग हमको डांटेंगे, क्या होगा? तो अशोक गहलोत ने क्या बोला आपको पता? चुपचाप बैठ जाए, तेरे को सलंगर जिला बना के दे दिया, वहां जीत के दिखा यूं। तो हमारे आदिवासियों को नेता, बड़े नेता इस प्रकार के डराते हैं, और हमारे आंडू पांडू गांडू नेता उनके नीचे लगे रहते हैं। ऐसे नेताओं को पीछे वो लात मारनी चाहिए। आप लोगों को मजबूर होकर बोलना पड़ता है। मैं पार्टी को किसी नेता का नाम लेके नहीं बोल रहा हूं, तमाम नेताओं को कहना चाह रहा हूं। और सलंगर जिला बना तो क्या रघुवीर मीणा की आंदोलन बनाया? आप सभी ने उसके लिए कहीं कहीं आंदोलन किए थे, कहीं कहीं डिमांड मांगी होगी ना कि हमारे को उदयपुर नहीं जाना, हमारा सलंगर जिला बनाओ। कहीं कहीं आप लोग किसी संगठन के साथ गए थे, तो ये आपका सलंगर जिला बना। सलंगर जिला बना तो सलंगर जिले में जीत के बता दे, ऐसा कहा। आदिवासियों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो तो गए भाड़ में, और वो सिर्फ चुनाव की बात करते हैं, चुनाव जीत के दिखा। अब बात यहाँ आती है कि रघुवीर मीणा जो है खिलाड़ी, वो पहले कांग्रेस के WC मेंबर में सदस्य थे। जैसे बोलने के बाद में कि भाई हमारे आदिवासियों को आपका अधिकार काट के अन्य को दे दिया, ठीक दिशा नहीं है,
ऐसा बोला तो रघुवीर मीणा को जो डब्ल्यूसी मेंबर का था, डब्ल्यूसी मेंबर जो दिल्ली में बैठते हैं उनको उसी कुर्सी से हटा के फेंक दिया। और महेंद्र मालवीय जो बांसवाड़ा का है, जो खाट है, मालवीय कोई जाति नहीं आदिवासी में, राजनीति में आने के बाद में मालामाल हो गए, इसलिए मालवीय है। तो मालवीय नहीं है, मालवीय तो जैन है, शायद जैन ही है मालवीय, ऐसा ही लगता है मेरे को, जैन है मालवीय। मालवीय को जाति नहीं, मालवीय वो खाट है। तो महेंद्र मालवीय को आपका रघुवीर की फोर्स दे दी और रघुवीर को हटा दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी है वो आदिवासियों को लड़वाने का काम कर रही है आज की तारीख में, मैंने देखा है। दूसरी ओर अपन देखते हैं तो एक पार्टी है वो धर्म के नाम से आदिवासियों को लड़वाया जा रहा है। आपके ये सलंबर के अंदर समारा माता मंदिर है, जो दावा गोत्र की कुल देवी का मंदिर है, जिसके ऊपर हमारे लड़कों ने लाल झंडा चढ़ाया था, उसके ऊपर चांद सूर्य और तारे थे। उस झंडे को वहां के लोगों ने, पंडित पुजारियों ने कहा कि किसी पार्टी का झंडा है, इसको हटा दो, और हमारे लोगों को मुकदमे कर दिए, जेल में डाल दिया। हो सकता है बहुत सारे लोग इस मुकदमे में फंसे हुए हैं, और हमने इसको कोर्ट में लेके गए और कोर्ट ने ये कहा कि ये झंडा पार्टी का नहीं है, ये झंडा आदिवासियों का झंडा है। और आदिवासियों के 3 झंडे हैं, एक सफेद झंडा है, एक हरा झंडा है, एक लाल झंडा है। लाल झंडा अपनी देवियों पे चढ़ता है, आदिवासी की देवियों पे। सफेद झंडा आदिवासी की देवताओं पे चढ़ता है, और हरा झंडा है वो नव जीव का प्रतीक है। नया जीव पैदा होता है जब अपने बावड़ी कुएं में पानी आता है, तब वो झंडा अपन लगाते हैं। झूठी बात से बातें करते, ढोल बजा के पानी बंद नहीं बदलो, आपको पानी बंद वो झंडा लगाते। ये 3 झंडे आदिवासियों की संस्कृति के झंडे हैं, वो कोर्ट ने भी आदेश दे दिया। और आज पुलिस वाले वो मुकदमे हटा नहीं रहे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के जो नेता है, कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं, वो ही जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी, आप लोग सोचते होंगे, मैं आज खुलासा करके जाना चाह रहा हूं। और कहा गए विनोद जी चले गए क्या? इस चीज को रिकॉर्डिंग करा आप लोग, भेज दो आपने खेलवाड़ा के अंदर। खेलवाड़ा के लोग कहते हैं कि कांति भाई तो बीटीपी का आदमी है, बीटीपी के लोग हैं। हम लोग भारत की ट्राइबल पार्टी बीटीपी को लाए थे, इसलिए लाए थे कि आदिवासियों की आवाज आगे तक जाएगी, ऐसा करके लाए थे। लेकिन बीटीपी ने क्या किया? थावरचंद बैठा आपने दरियावाद के अंदर, थावरचंद का मैंडेट काट दिया और वहां पर गणेश का टिकट दे दिया। गणेश का टिकट हो सकता है 1 लाख 2 लाख जो भी था, पैसा आपका अध्यक्ष जिसने भी दे दिया मुझे नहीं पता। थावरचंद जो 52,000 वोट लेके आया और गणेश 2,000 वोट लेके आया, इसी कारण से हमने बीटीपी को त्याग दिया कि बीटीपी हमको नहीं चाहिए, ये हमारे समाज की पार्टी नहीं है, ऐसा करके हमने त्याग दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, खेलवाड़ा के जो साथी हमको बदनाम करते हैं कि कांति भाई और बीटीपी के साथी है, हम कभी कहते हैं बीटीपी के साथी नहीं है। बीटीपी ने मूल सिद्धांतों को त्याग दिया है, वो भी कांग्रेस और बीजेपी की दावा पर चल पड़ी है, इसलिए हमने त्याग दिया। और हमने देखा कि अब हम किसके साथ में जाए। तो 2022 से 21 से हमने इस पार्टी के लिए आवेदन किया था, नेशनल ट्राइबल पार्टी NTP, लेकिन फिर बीटीपी ने ऑब्जेक्शन लगाया दिल्ली में जाकर कि इस पार्टी के नाम से पार्टी नहीं बननी चाहिए। हो सकता है मैंने बीजेपी वाला कांग्रेस वालों से मिलकर निर्वाचन आयोग में कुछ पैसा दे दिया, हमारा काम रुक गया। उसके बाद में हमने इसके नाम से फाइल लगाई, फिर फाइल लगाने के बाद में हम लोगों को वो लेटर आया, हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली से हम वापिस आ रहे थे। उस समय हमारा भयंकर एक्सीडेंट हो गया और हमारा जो खलासिया का जगदीश पांडे जिसकी डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई 1 घंटे के अंदर। और मेरा पूरा पार्ट चला गया, ये पूरा अब शरीर हवाई की मार है, मतलब खत्म हो गया आधा शरीर। मैं भी 6 दिन मरा हुआ रहा हॉस्पिटल के अंदर, जयपुर के अंदर। और मैं आपके सामने चश्मे लगाकर बोल रहा हूँ, कोई मैं हीरो बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरी आंख अभी भी ये है, 6-7 महीने के लिए डॉक्टर ने कहा है
कि दवाई डालकर पट्टी लगा के रखना, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, नहीं तो तारे आंख काली पड़ेगा एक कहीं अगले माँ चश्मा लगा देते भाई। मेरे समाज के लिए कितना त्याग किया है, बहुत सारे लोगों ने समाज के लिए त्याग दिया है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, मैं भी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हूं। खतरा सभी खबर पड़े तुम्हें आपड़े भाषा में अभी जी पढ़ेला एमए डबल एमए पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी खतरा सबड़ी नहीं पड़ा, मार्क्स में ट्रेनिंग, कंप्यूटर में ट्रेनिंग सब कर दिए हमें। अगर मैं चाहता तो आज मास्टर में जाता स्कूल कॉलेज में और लाख 1.5 लाख रुपया की तनख्वाह खाकर गए और मेरे बच्चे और बीवी आराम से मजे मारते। लेकिन हमने सोचा कि हमारे समाज को आगे बढ़ाना है, इसलिए हमने ये सारे नौकरी त्याग दिए। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने त्याग किया है, मैंने गलत त्यागा नहीं। और ये भारत आदिवासी पार्टी बनाई, वो पार्टी कांग्रेस को, बीजेपी को, अन्य पार्टी को डाउन करने के लिए बनाइए। क्योंकि आप लोग कहते होंगे तुम नवाई की थी, फिर भी कांग्रेस से है तब है नवाई की थी, फिर कि भारतीय जनता पार्टी है तब है नवाई की थी, बीजेपी है तब है नवाई की थी, फलने है टिकड़े है पाकड़े है साकड़े है हथियार पार्टी में हम चाहो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में सारे ब्राह्मण बनिए हैं, बीजेपी में ब्राह्मण बनिए हैं, आपके सभी पार्टियों में ब्राह्मण बनिए हैं। ये भारत आदिवासी पार्टी में ब्राह्मण बनिए नहीं है। इसमें आदिवासी होगा, दलित होगा, ओबीसी होगा, माइनॉरिटी होगा, जो शोषित होगा, वंचित होगा, जिसके अधिकार मारे गए होंगे वही पार्टी का सदस्य होगा और वही लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग ब्राह्मणों को भी गाली नहीं देंगे, ब्राह्मणों का भी अधिकार मारे जा रहे, राजपूतों का भी अधिकार मारे जा रहे। जो गरीब आदमी होगा वो भी हमारा सदस्य होगा, वो भी हमको वोट देगा तो निश्चित रूप से भारत आदिवासी पार्टी आपके लिए लड़ेगी। और ये संभाग स्तर का कार्यक्रम था। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ये जो यहाँ थाने में ये जो आपको चुनाव चिन्ह दिया गया है, वो चुनाव चिन्ह अभी तक हमको मिला नहीं है। चुनाव चिन्ह अभी हमको शायद इसी अगले सप्ताह में चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। आप लोग कतई 3 कमान हफ्तों काम से चल रहा है, आज चुनाव चिन्ह मांगा नहीं, क्योंकि आज चुनाव चिन्ह नया नहीं आएगा, चुनाव चिन्ह नया आएगा आपके लिए। इसलिए हम राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम अभी 10 तारीख तक रोके रखा था कि जब तक चुनाव चिन्ह नहीं मिलता तब तक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं करना है। तब तक हमें प्रदेश मुक्ति मोर्चा जो हमारा अर्थ तरीके से सामाजिक भी है और कुछ राजनीतिक मुद्दे के लिए भी चलता है, उसके नाम से कार्यक्रम करना है। ये हमने कहा आने वाले जो भी कार्यक्रम है वो कार्यक्रम इस बारे करने हैं। साथियों, थोड़ा पानी देना, मैं अपनी बात को 2 मिनट खत्म करूंगा क्योंकि समय हो गया, पीछे बहुत सारे वक्त है। अगर आप लोग अभी बताया थैली वाला मामला, थैली वाला मोबाइल वाला, वसुंधरा रानी ने पहले मोबाइल दिए थे, उससे हमारी बच्चा बिगड़ गई। अभी ऐसा कह रहे मोबाइल दे रहे, उससे हमारी औरतें बिगड़ जाएगी। किसी को वीडियो कॉल करेगी, क्या करेगी, न जाने क्या क्या मोबाइल में खराब चीजें आएगी, इससे भी हमारे समाज का समाज घर में जाएगा। कोई अच्छी बातें नहीं होती मोबाइल में, अच्छी बातें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ही समझ पाते हैं, कुछ खराब बातें भी आती हैं। ठीक है, मोबाइल ले लिया, लेकिन उस मोबाइल का रिचार्ज कितने का होता है आपको पता है? 84 दिन का 719 या 700 के कितने रुपये है? 700 रुपये 84 दिन का 3 महीने का भी नहीं होता है। अगर आप लोग 700 रुपये LIC में जमा कराओगे तो जब बूढ़े होंगे तब आपको लगभग 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया मिल सकता है। तो आपको वो होना चाहिए या झूठा उठा मोबाइल होना चाहिए, वो देख लो। राजकुमार ने बोला कि थैली बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर जो नमक है, लूण है, मीठू है, खांड है, दाल है, ये हमारी माए फैले सड़े हुए
बकरी को दोगे तो भी डाल नहीं खाएगी। पहले गेहूं आते थे वो भी ऐसे आते थे। तो ये भी 2 दिन का खेल है, यानी 2 महीना का खेल है। उसके बाद में वापिस वही करना है। आप लोग के पास में जमीन है, जायदाद है, ये महावीर गुजर गए थे हमारे बीच में, उनके पास भी जमीन जायदाद है। बहुत से मेरे पास आपके पंजाब हरियाणा से लोग आए थे और उन्होंने देखा इस इलाके में और उन्होंने एक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? क्रांति में जितने भी ये हरी हरी झाड़ियां दिख रही है, उन झाड़ियों में अगर महुए के पेड़, अमरूद के पेड़, आपका बेर के पेड़, ये सारे पेड़ लगा दिए जाए और उस पेड़ों से फल तोड़ दिए जाए, उसको सरकार खरीदे तो आम आदिवासी की आमदनी कम से कम ज्यादा नहीं तो साल भर में 30 से 40 हजार रुपये उसको फोकट में मिल सकते हैं। ये बात बता के गए वो लोग। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, महिला नाराज मत होना और आदमी भी नाराज मत होना। पहले बरसात होती थी, बरसात में थोड़ा दाड़ा पहले आपरे जंगल में हो खाकर में पाना लागी ने मौसम रोग को आगे जाता और उस रोग को बढ़िया अच्छे तरीके से संभालते थे। फिर बरसात चालू होते ही हम लोग वही मौसम रोग क्यारे वाले वाले आराम थकी खेतरों में बीतता था। और आज की तारीख में हम लोग इतने आलसी हो गए कि मौसम रोग को आज भूल गया, मौसम रोग को भूल गया, मौसम खावा भूल गया। न हिंदू हाथ जो हम बाजार में पिच्ची मौसम लिया हो ना ठंडा की सब का निर्खाई किया। वो मिर्ची कुछ के आराम मशीन के अंदर लकड़ियां कटती है, उस लकड़ियों से जो भूसा निकलता है, उस भूसे में लाल कलर मिला के और तीखा तेल डाल के आपको मिर्चा खिलाई जा रही है, जिससे हमारी बहन बेटियों के कोख खराब हो रही है। ये कोख खराब हो रही है। पहले डिलीवरी के समय आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता था, आपको कहीं नहीं जाना पड़ता था, घर के आसपास काकी बाबू भी आके डिलीवरी करा देती थी, हाउस करा लगती थी। पर आज हिंदू 108 ने हदो डिलीवरी हदो तो दवा खाना मोकलो और दवा खाना जाते ही नर्स डॉक्टर आती है, टीका लगाती है, तो डिलीवरी होती है। तो क्या हमारे समाज आज इतना कमजोर हो गया है? ये सारी बातें हमको समझने की जरूरत है। और ये सब में कुछ सामाजिक बातें थी, मैंने बता दी। ये सारी बातें अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से आपके समाज को, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लास्ट में ज्यादा बात नहीं करके मैं कहना चाह रहा हूँ, हम लोग 17 विधानसभा इस इलाके में है। 17 विधानसभा, 17 एमएलए है हमारे। 17 एमएलए में से हम लोग 10 एमएलए जिताने में कामयाब हो गए तो कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस करते अपने करने आ रहे बासी आमार मुख्यमंत्री बनोगे तब हमें समर्थन आलो, तब हम कहेंगे समर्थन देने के लिए तैयार है। सबसे पहला हमारा एक ही मामला है, बिल प्रदेश बना के लेने के तैयार हो। दूसरे बात में हमारा दूसरा मामला है आदिवासी मुख्यमंत्री बनाओगे। वो कहेंगे बिल प्रदेश तो हम केंद्र को लिख रहे हैं लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री तो नहीं बना सकते। कोई बात नहीं, हमको गृह मंत्री बनाओ, हमको ये मंत्री बनाओ, 3-4 केंद्रीय मंत्री बनाओ, बाकी जितने भी बोर्ड है उन बोर्ड में हमारे अध्यक्ष बनाओ, तो हम आपको समर्थन देंगे। ये तो जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है उनको भी हम लोग खरीद कर सकते हैं, सारे काम हो सकते हैं। तो आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। दूसरी ओर मैं हमारी भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये भाइयों पे थोड़ा सा भरोसा कम है। क्यों कम है? कि बोलो हमें तालियां भाई तो एक क्वार्टर आने तो वोट पुराना डाल दिया करें। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में हो सकता है लफड़ा कर देवे, लेकिन आपके पास तो क्वार्टर नहीं आता है। क्वार्टर के लिए वो दारू पी के उल्टा सीधा काम कर देते हैं, लेकिन आप में वो ताकत है जो परिवार को संभालते हैं, परिवार को संभालते सत्ता में भी आप लोग आ सकते हैं। और आदिवासी मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को मानने वाला है, आपकी बात को ये भी नहीं काटेंगे। आपको भी इनके सिराज में कंधे से कंधा मिला के हमारे इस काम को आगे बढ़ाना होगा। तो निश्चित रूप से हमारा मुख्यमंत्री या हम जिसको चाहे वो सरकार बना सकते हैं। ये तो रही राजस्थान की बात। दूसरी 2024 के अंदर चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के,
और लोकसभा के अंदर अपने आदिवासियों की पूरे देश के अंदर 15 करोड़ आदिवासी हैं और 15 करोड़ आदिवासी में से आपके 46-47 सीटें एमपी सांसद की है और उसमें से अगर 20 सीटें ये आदिवासी जीत जाता है, आदिवासी स्पेशल आदिवासी पार्टी से जीत जाता है, तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा देश का, यह भी हम लोग तय कर सकते हैं। तो इतना बड़ा पावर हम आपको देने के लिए आए हैं। हम लोग भी घर से निकल चुके हैं, हमारा शरीर टूटा चुके हैं, वो बहुत सारे भाई मर चुके हैं और भी हम लोग बिना खाए पिए घूम रहे हैं। तो आप लोगों को ये तो कम से कम समझ लेना चाहिए कि 70-80 सालों से जो होता आया उसको भूल के आने वाले समय के लिए, अब हमारी भविष्य पीढ़ी के लिए हमें भारत आदिवासी पार्टी की ओर बढ़ना चाहिए। और भारत आदिवासी पार्टी राष्ट्रीय अनुसूचित की लड़ाई लड़ने वाली है, जल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली है, आदिवासी की लड़ाई लड़ने वाली है, आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाली, सारी लड़ाइयां लड़ेगी। लेकिन वो सर आपका साथ सहयोग रहा तो निश्चित रूप से लड़ेगी, और साथ सहयोग नहीं रहा तो फिर आपको भी जूते पड़ेंगे, भारत आदिवासी पार्टी को भी जूते पड़ेंगे भाई। ये रिपोर्ट जाए नहीं जाए पूरे देश सुने नहीं सुने, लेकिन हमें ये सच्चाई है, इस सच्चाई से मानना पड़ेगा और हमारी महिलाओं को भी आगे आना होगा। मैं अंतिम में 2 बात की अपनी बात विराम दे रहा हूं। मैं हम लोग कहीं जा रहे थे तो एक ट्रक के पीछे देखा था, क्या देखा था, अगर बच्चों को पढ़ाना है तो बाइक नहीं देनी है। बाइक मतलब बड़ी मोटरसाइकिल जो 2.5-3 लाख रुपए में आती, और वही बाइक के बच्चे ऐसे चलाते हैं, 100 रुपए का पेट्रोल डालते हैं, 20 किलोमीटर जाए बंद हो जाए, और ऐसी बाइकें चलाते हैं, ऐसे ऐसे चलाते हैं, कोई फूटा नहीं पड़ता है, गिर गए तो हाथ पे टूट गए और ये आमलेट खत्म हो गया, मामला ही खत्म हो गया, आदमी मर गया। अगर आपके बच्चे को पढ़ाना आगे रखना है तो बाइकें महंगी वाली मत देना है, और हमारी बच्चियों को पढ़ाना है, उच्च शिक्षा की ओर ले जाना है तो लंबे लंबे मोबाइल नहीं देने हैं, क्योंकि बच्चियां उस मोबाइल को दिन रात भर पड़ी रहती है और वो बच्चियां मोबाइल लेकर बिगड़ जाती है। और उसको तभी मोबाइल देना है जब कॉलेज कर ले, कोई अच्छी ट्रेनिंग कर ले, तब भी आप लोग चाहे मजदूरी करके भी बच्चे को मोबाइल देना, लेकिन पहले मत देना। इसी आशा विश्वास के साथ में आपने मेरी बात को सुना और मुझे लगता है कि आप लोग घर जाकर अब 2-2.5 महीना बचे हैं, 1.5 महीना बचा है, इस 1.5 महीने में कांग्रेस और बीजेपी की जितने भी हैं उनको खत्म करके इस भारत आदिवासी पार्टी को, आज की पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और काम करेंगे। और सलंदर विधानसभा से आपका विधायक, आपकी जातियों से बैठा हुआ आदमी जाकर टेबल बजाकर बोलेगा कि जे चमन का पानी सलंदर के आसपास को चाहिए, उदयपुर नहीं जाना चाहिए, रोक देना होगा। ये आदमी ऐसा आपको भेजना होगा, और ऐसा आदमी भेजना होगा कि आसपास के जंगलों में शीतल रखवाहरू, वाघ रखवाहरू सरकार की प्रोजेक्ट बनावे, शीतल रखवा हटावर मनक रख रही एवं क्या आदमी मोकलना पड़ेगा तो तमाम सलंदर वसी से। अगर आपने कांग्रेस बीजेपी को वोट देके जिताया तो मामला 0 हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, हमारा नस्ल खत्म हो जाएगी। अब समय आ चुका है आदिवासियों को जागने का। हो सके हम लोग चुनाव में डबल मिले ना मिले, क्योंकि हम लोग 17 विधानसभा में प्रचार करेंगे, तो इसी को आप लोग आगे बढ़ाते हुए मेरी बात को आप लोग लाखों लोगों तक ले जाएंगे और इस विधानसभा से लाखों की संख्या में वोट देकर जो भी आपकी प्रत्याशी बनाएंगे उसको जिताएंगे और आपकी आवाज बुलंद करेगा। इसी आशा विश्वास के साथ में बोलिए सोनार माता की।